कर्मा भाई विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम बिनु किए पढ़े बिनु पाए। रावण ने कहा तब जल्दी बताओ हमारे आरती का नाम बताओ, रूप का रूप बताओ, स्वरूप बताओ, हमारे आरती कैसे हो सकते हैं। सुपर्णखा ने कहा क्या बात करते हो, 4 वेदों के ज्ञाता हो भाई, जानते सब हो और जानना हमसे चाहे मोहरा हमको बनाते हो। उन्होंने मेरे नाक कान को काटा है, लक्ष्मण जी ने नाक ही कान काटा, इसे चाहते तो गले ही काट लेते, तो गला काट लेते तो न आप लोग यहाँ होते न हम यहाँ क्या करने हुए, न कहानी बनती, सारा मामला साइलेंट। सुपर्णखा ने कहा जानते सब नाक कान किस लिए काटा गया। वैसे तो पेपर में आ जाए हे नकल करने वालों, आज नाक माने तो का लिखोगे नोज, नाक माने नोज, कान माने ईयर, यही लिखोगे नहीं। नाक माने प्रतिष्ठा इज्जत और कान माने सुयस, कान माने सुयस। तो सुपर्णखा ने रावण को परिचय दिया, जिन्होंने मेरी ये दुर्दशा किया वो तरुण रूप संपन्न सुकुमार महाबल पुंडरी का विशालाक्ष तीर कृष्णांजनांबर फलमूलासिनवतान कौतापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ शरणौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षा कुलनिहंतारौ गायेतां नो रघुत्तमौ आत्मसज्ज धनुषा विशुष्प्रया वत्सला सौम्य संग संगिनौ। रावण ने कहा मौनम मस्तम, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सुपर्णखा ने कहा क्यों, कहा ये आरती आए कब, तुमने बताया नहीं हमको। सुपर्णखा ने कहा अवध नृपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए। जब सुपर्णखा ने कहा पुरुष सिंह तो रावण को अपना मांगा हुआ वरदान याद आया कि वरदान तो मैंने यही मांगा है, हम काहू के मरैन मारे। सुपर्णखा से निवेदन किया, सुपर्णखा इतना छोटा सा समाचार खरदूषण से क्यों नहीं कहा। सुपर्णखा ने कहा कहने की बात कह रहे हो, बताने की सूचना की बात कर रहे हो। खरदूषण सहित 14,000 सेना की तेरही कराई के तब लौटी हूँ, तेरही कराई के तब। जब रावण ने सुना कि खरदूषण मारे गए तब लगा विचार करने, खरदूषण बधु बहुरी निपाता सुनि दस शीस जरे सब गाता। विचार कर रहा है कि खरदूषण मौसम बलवंता अति नहीं कुमार भरत जी ने राम जी से निवेदन किया, सरकार 3 शर्त लेकर आया हूँ, 3 शर्त लेकर आया हूँ। निवेदन स्वीकार किया जाए तो एक औरत राम जी ने पूछा भरत क्या निवेदन लेकर आए हो। भरत जी ने कहा पहली शर्त चरणों में निवेदित है कि सानुज पठय मोहि बन कीजिए सब
सनाथ न तरु फेरी हैं बंधु दो नाथ चलऊं मैं साथ। निवेदन यह है भरत का कि सानुज पथय मोहि बन, इस भरत को और शत्रुघ्न को जंगल भेज दिया जाए। राघव ने कहा मैं क्या करूं? बोले कीजिए सब सनाथ, अयोध्या आपके बिना अनाथ हो गई है सरकार, आप अयोध्या जाइए। राघव ने कहा यदि यह शर्त स्वीकार न करूं तो? भरत ने कहा एक दूसरी शर्त है, यदि आपकी नियमावली में 3 पात्रों को ही जंगल जाना अनिवार्य हो रहा हो, तरु फेरी हैं बंधु दो नाथ चलऊं मैं साथ। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या भेजा जाए, मैं शरणापन्न होकर आपकी सेवा में रहूंगा। अच्छा, राम जी ने कहा यदि दूसरी शर्त, तीनों भाइयों को जंगल भेज दिया जाए, आई बहुरिया सहित रघुराई, हम तीनों भाई जंगल चले जाएं, सहित अवध चले जाएं, आपके बिना अयोध्या अनाथ हो रही है। तर्क देखें गोस्वामी जी का। राम जी ने कहा लाडले भरत यदि यह तीनों शर्त स्वीकार न करूं तो? भरत जी ने कहा भैया तब जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जे ही विधि प्रभु हाँ प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। सरकार आप कैसे प्रसन्न होंगे? राम जी ने अपनी चरण पादुका उठाया, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत ला। आज भरत बहुत प्रसन्न है, क्यों? खड़ाऊ मिला। एक बार एक सज्जन आए, पूछे स्वामी जी अभी आप चौपाई बोल रहे थे कि राम जी अनावरण चरण भ्रमण कर रहे, राम लखन से बिनु पग नहीं करी मुनि बेश, खड़ाऊ जंगल चित्रकूट में कहा? जो प्रश्न लोग करते हैं कि मैं क्या बताऊं आपसे, लेकिन एक बात है हमसे करते हैं तो अच्छा है, अच्छा है प्रश्न।